नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने संवाददाता सम्मेलन में शिरकत की है, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। संवेदनशील मसला मुद्दा जिसके बारे में आज बात करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं सारे, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जिनको जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू जिला में बसाया गया, और अब ये सामने तथ्य आ रहे हैं कि रोहिंग्यास को बसाने के लिए कुछ एनजीओज काम करती रही, जिनको धन कहां से मिलता रहा उसके बारे में एक संशय बना हुआ है कि क्या उनको धन जो है वो भारत के बीच में मिला या भारत के बाहर से भी आ रहा। कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को जम्मू में, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है थोड़ी ही दूर है, वहां पे बसाया गया। तो इसके बारे में एक विस्तृत अनंतनाग में शौकत आहा की टीम के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि यह अभियान कई मार्गों पर चलाया गया। चेकिंग का मुख्य जोर जो है वो SLT, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, HRSP, आपको बताते चले कि HSRP और साथ ही रैश ड्राइविंग पर था। और इस अभियान के दौरान 200 से भी अधिक वाहनों की जांच के लिए रोका गया। लगभग 30 वाहनों में गति सीमित करने वाले उपकरण लगे हुए पाए गए और 20 चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हुए और 6 दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के पाए गए हैं। 5 वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाए गए और 4 वाहन लापरवाही से वाहन चलाते हुए पाए गए हैं। वहीं 6 ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन नोटिस के लिए भी रखे गए हैं और 8 के परमिट निलंबन के लिए और बाकी वाहनों को काली सूची में डाल दिया गया है। आपको बताते चले कि ऐसे में ARTO कार्यालय अनंतनाग को इन वाहनों से करीब हजारों के राजस्व की भी उम्मीद है। देर रात लंगेट वन प्रभाग के सतर्क अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कर्मचारियों ने हैदरमल्ली रेंज मावा में अवैध लकड़ी से लदे 3 घोड़ों का पीछा किया है, जहां पर उन्हें रोककर आपराधिक तत्वों द्वारा तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया गया। और हालांकि क्षेत्र के 4 कुख्यात लकड़ी तस्कर दस्ते द्वारा पहचाने गए थे और घटनास्थल से भाग गए। अब चारों हिस्सेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी दर्ज की गई है। पीडीए ने पहलगाम में सफाई अभियान चलाया है। पीडीए के अधिकारियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इस अभियान में भाग लिया है और यह अभियान जो है वो पहलगाम के सभी पार्टिसिपेंट के आने के बाद शुरू हुआ है। और इस तरह की टीमों को क्षेत्र में सफाई के लिए भी लगाया गया, जहां पर इलाके में आवंटित भी किए गए हैं। क्षेत्र की सफाई के बाद में पीडीए अधिकारियों द्वारा कचरा निपटान वाहनों की मदद से भी कचरा इकट्ठा कर इसका निपटान किया गया है। सरकार की बस यही कोशिश है, घाटी में जितने भी सयाहती मकाम है उनको साफ सुथरा रखा जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को घाटी की ओर रागिब कर सके। हम इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन नायक साहब। मजीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि करीबन 1 हफ्ते से जो इनके एम्प्लॉयज है वो ऑन ग्राउंड है, सड़कों की सफाई हो रही है, कोचे गलियों की सफाई हो रही है। सर, कहां तक आप कामयाब हो चुके हैं इस सफाई को लेकर? सर देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा कश्मीर का जो टूरिज्म है वो नेचुरल टूरिज्म है। हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। हमारा जो यहाँ टूरिस्ट आता है वो नेचर को फील करने के लिए आता है। तो उसी सिलसिले में आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि जो पहलगाम है, पहलगाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे कुदरती वसाइल से माला माल है,
पानी की बात करें, जंगलात की बात करें, मिडोज की बात करें, तो उसी हवाले से पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ के जो स्टेक होल्डर या यहाँ के बाकी डिपार्टमेंट हैं, हम सब ने कोशिश की है कि पहलगाम को किस तरीके से हम साफ सुथरा रखें। पहलगाम के स्टेक होल्डर, पहलगाम के सर्विस प्रोवाइडर, और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि पहलगाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ लोकल आबादी भी रहती है और टूरिस्ट का फ्लो भी ठीक रहता है। तो उस सिलसिले में जितना भी यहाँ डिफरेंट किस्म का वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लांट है, और उसके साथ साथ जो यहाँ बाकी जो है वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। और उसी सिलसिले में एक हफ्ते से हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम विंटर में हमने कदम डाल दिए हैं, विंटर हम कभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्नोफॉल हो जाएगा, तो उस स्नोफॉल होने से पहले हम चाहते थे कि पहलगाम में जहां जितने भी हमारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां गार्बेज रहता है या बाकी डिस्पोजेबल आइटम रहती है, उनको साफ करें, ताकि जब हम हमारे पास बर्फबारी हो तो बर्फबारी अलग फील दे। हमारा जो यहाँ टूरिस्ट का फ्लो आता है, हमारे पास पिलग्रिम टूरिज्म का आपको पता है काफी पोटेंशियल है, उस सिलसिले में हमारी यहाँ कोशिश रहती है कि पहलगाम को मजीद साफ सुथरा रखा जाए। पहलगाम में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको उसी तरीके से टूरिस्ट को फील करने का मौका दें जिस चीज को वो लेके यहाँ आते हैं। तो उसी सिलसिले में ये कोशिश है, ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ये कोशिश तभी मुमकिन है जब यहाँ का ज़ेशूर अवाम, स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर सब इस चीज को जाती जिम्मेवारी समझें और इस जिम्मेवारी को सिर्फ समझना नहीं, इस जिम्मेवारी को आम भी करना है। घर घर एक मैसेज जाना चाहिए कि डस्टबिन का इस्तेमाल हो, जो हमारे पास वेस्ट निकलता है उसको डिफरेंट डस्टबिन में डाला जाए। आप जानते हैं कि यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियां जाती है और कुछ एरिया अभी भी जो है पीडीए की जुरिडिक्शन में अभी भी वहां कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तो बन गई, लेकिन अभी वेस्ट डिस्पोजल का अभी हमारे पास पूरा जामिया प्लान नहीं है। तो उस सिलसिले में ये अवेयरनेस भी है और उसके साथ साथ ड्राइव भी है। सर, मुझे बताया कि हुक्मनामे भी यहाँ पे जारी किए गए पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लोगों को अवेयर भी किया गया है कि आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए, अगर किसी ने यहाँ पे खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें आज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई मैसेज सर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये हमने जब तक हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ना आए, हम जब तक इस जमीन को अपनी सिर्फ ये कमाई की खेती न समझें, ये जमीन जो हमें देती है, जो हमें रिसोर्सेज हमें मिले हैं कुदरत की तरफ से, यहाँ ये सिर्फ कारोबार करने के लिए नहीं मिले, इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो आपका सही वैलिड पॉइंट है कि आज मैसेज, हम जहां भी गए मैसेज देने की कोशिश की कि डस्टबिन का इस्तेमाल हो, और ऐसी चीजें हम पहलगाम में पहले से अब जानते हैं कि पॉलीथीन फ्री, डिस्पोजेबल फ्री की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि टूरिस्ट का अराइवल है, यहाँ के लोगों का लोग यहाँ काफी तादाद में रहते हैं, प्रेशर बड़ा है। लेकिन अगर हम सब इस चीज को जाती जिम्मेवारी समझेंगे और अवेयर हो जाएं कि इसके कितने नेगेटिव असरात हैं, तो जरूर हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर काफी शऊर रखते हैं इस चीज पे, तो आने वाले दिनों में और पेशरफ्त करके मजीद अवेयरनेस करने की कोशिश की जाएगी। और जो भी उसके बाद, मैंने पहले भी कहा कि मेरी कोशिश है, जो भी यहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ जो यहाँ लोग रहते हैं, अपने आसपास वो जरूर दिन में 10 मिनट 20 मिनट लगाएं, ताकि वो अपने आसपास अगर वो सफाई की कोशिश जारी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम पूरा 100% आने वाले दिनों में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के अजीब मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिसकर्मी ने अपने ही सहकर्मी कांस्टेबल मनजीत सिंह पर गोली चलाकर हत्या कर दी है। इसके बाद में गोली चलाने वाले हेड कांस्टेबल मलिक ने भी आत्महत्या कर ली। और अधिकारियों के अनुसार आपको बताते चले कि 3 पुलिसकर्मी उत्तरी कश्मीर के सोपोर से जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में एसटीसी तलवाड़ा जा रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई और उधम सिंह के
एसएसपी आमोद अशोक नागेपुरे ने बताया कि आरोपी ने फायरिंग में अपनी सर्विस AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था और एसएसपी ने कहा कि दोनों व्यक्ति सोपोर में तैनात भी थे और कश्मीर के रहने वाले थे। फिलहाल जांच से यह भी पता चलता है कि आपसी झगड़े के बाद आत्महत्या का मामला सामने आया है और रहमबल इलाके में काली माता मंदिर के पास में पुलिस वाहन के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की गोली से छलनी शव मिले हैं, जहां पर अधिकारियों ने बताया कि वाहन में मौजूद एक चैन ग्रेड कांस्टेबल भी था जो कि सुरक्षित बच गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर अनंतनाग से है, जहां पर जाहिद असद एडी पर्यटन पहलगाम ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पहलगाम जिले के अनंतनाग के अधिकार क्षेत्र में चल रहे सभी होटल्स, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउसों के मालिकों और प्रबंधकों को सूचित किया गया है कि ये नोटिस उन होटल्स और गेस्ट हाउस के लिए है जो अभी तक पंजीकृत नहीं है या फिर जिनका पंजीकरण नवीनीकरण लंबित है। नोटिस में यह भी कहा गया कि इन होटल्स और गेस्ट हाउस को 21 दिनों के भीतर पर्यटन विभाग से अपना पंजीकरण नवीनीकरण करवाना है और साथ ही अगर बिना नवीनीकरण की ये इकाइयां चलती हैं तो ये पर्यटक व्यापार अधिनियम 1978 का उल्लंघन होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। या पहलगाम के आसपास जितने भी होटलियर हैं उनके लिए आज सुबह सवेरे ही असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म पहलगाम ने एक हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे में साफ साफ लिखा है जितने भी यहाँ पे होटलियर है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है जल्द से जल्द वो अपने होटलों के रजिस्ट्रेशन करवाए, तब तक इन होटलों में सयाहों को न बिठाए। अगर इन होटल वालों ने ऐसा किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इनका होटल भी सीज हो सकता है। और इस हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि जितने भी यहाँ पे ट्रैवल ऑपरेटर है उन्हें चाहिए कि पहले रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए इन होटलों की जहां पे आप अपने सयाहों को नेट स्टे के लिए भेजते हो, पहले रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए, उसके बाद उन होटलों में आप बुकिंग करवाइए। अगर आपने भी ऐसा नहीं किया आपका जो ट्रैवल है उसकी लाइसेंस भी हम कैंसिल कर सकते हैं। थैंक यू। आज हमने बहुत सारे अनऑथराइज्ड जो इलीगल स्ट्रक्चर्स अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पहलगाम विद इन पीडीए ज्यूरिसडिक्शन या बाहर आउटसाइड पीडीए ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी इलीगल जो स्ट्रक्चर्स जो अभी टूरिस्टों की बुकिंग ले रहे हैं उनको हमने नोटिस इशू की है कि वो बाज आए ऐसे बुकिंग्स ना लें जो कि इलीगल है। प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन ले ले, उसके बाद अगर बिजनेस ऑपरेट करेंगे तो वो लीगलाइज होगा। कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक कि सारे स्ट्रक्चर्स जो भी अनऑथराइज्ड और इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं ये फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर आतंकवादी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अत्याचार भी किया जा रहा है। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बड़ी सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें जम्मू नगर निगम के 22 पार्षदों और जानीपुर क्षेत्र की आम जनता शामिल होगी। ये सभा जानीपुर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष और वार्ड संख्या 35 के पूर्व पार्षद यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। सरकार चल रही है डॉक्टर यूनुस जो शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, उनकी सरकार के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदू के घर हो, चाहे उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, लूटा जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का भयानक मौसम चिलेकला 21 दिसंबर से आरंभ होने वाला है, जहां पर कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में कश्मीर घाटी में लोग जो हैं वो भारी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं।
में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज, अपना तेवर, अपना रंग बदला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को गुनागो परेशानियों का काफी हद तक सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के नदी नाले हैं काफी हद तक जम चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अगरचे बर्फबारी हुई है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं इनमें काफी हद तक ठंड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ का प्रशासन है उनको भी काफी यहाँ तक चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे जो सर्दियों का ताज माना जाता है चिलई कलान, उसका आगाज हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत ये रहती है कि यहाँ पे बिजली की अक्सर बेशतर कटौती रहती है, जिससे यहाँ पे आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो सर्दी में काफी हद तक जो शिद्दत पैदा हो गई है, उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो यहाँ के नदी नाले जम गए हैं, यहाँ पे जिस तरह से सर्दी में काफी हद तक इजाफा हो चुका है, यहाँ पे पूरी तरह से डॉक्टर्स एसोसिएशन की भी एक गाइडलाइन सामने आई है कि बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पे तकरीबन 11 बजे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सर्दी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे बुजुर्ग और बच्चों को काफी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है, जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी यहाँ पे सरमाई छुट्टियां का ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल ये देखना बाकी है कि जिस तरह से जो सर्दियों में काफी शिद्दत पैदा हो गई है, अगर मैदानी इलाकों में बर्फ या बारिश गिर सकती है तो किसी न किसी हद तक कुदरती तौर पर जो यहाँ की जो बढ़ती हुई सर्दी है उसमें किसी हद तक कमी पेशी आ सकती है। लेकिन चिलई कलान के आगाज से पहले ही यहाँ पे सर्दियों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, और जो बढ़ती सर्दी की वजह से यहाँ पे जिस तरह से लोगों को बेतहाशा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर यहाँ पे जो बिजली की जो कटौती है वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ की जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही यहाँ पे ऐलान किया था कि यहाँ पे जो मुनासिब बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन उसके पेश नजर अभी तक वो ऐलान खाली ऐलान है, लेकिन जमीनी सतह पर इसको अमली जामा पहनाने की वक्त की अहम जरूरत है। सर्दी के बावजूद जो कड़ाकी सर्दी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग एक बार फिर यहाँ पे यही गुहार लगा रहे हैं, यही सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियों के दौरान जो बेतहाशा यहाँ पे बिजली की कटौती है उसमें कमी की जाए, ताकि लोगों को यहाँ पे किसी न किसी हद तक इस सर्दियों से बचने के लिए किसी न किसी हद तक उनको राहत हासिल हो सके। आरएन टीवी के लिए मैं श्रीनगर से निसार अहमद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सोमवार की सुबह संदिग्ध बैग में आईडी मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां पर इस मामले की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने देते हुए बताया कि नियमित गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सड़क किनारे एक संदिग्ध बैग पड़ा मिला है, और संदिग्ध बैग की जांच के लिए तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया, और एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों ने यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।